नमस्कार, मैं रुपेश खबर फॉर यू में आप सभी का स्वागत करते हैं और लोकसभा के चुनावी परिचर्चा में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित सीट बेगूसराय के। और बेगूसराय जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता है बिहार में। और यहाँ से हिंदू हृदय सम्राट केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव में हैं। तो आइए हम राजेश जी से जानते हैं कि वर्तमान जो चुनाव का परिदृश्य है वहाँ पर वो कैसा चल रहा है। सबसे पहले वो जी। कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ बोलते हैं या लेनिनग्राद बोलते हैं या लेनिनग्राद की राजधानी बोलते हैं, मैं इस बात से कहीं भी सहमत नहीं हूँ। अगर जी। बेगूसराय के इतिहास को खंगाला जाए तो बेगूसराय से एक बार सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हुए। वर्तमान में अगर बात करें, कुछ विधानसभा क्षेत्र जरूर हैं जिसमें कम्युनिस्ट लोगों का वर्चस्व ज्यादा है, लेकिन पूरे बेगूसराय में 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं और जी। 7 जी। में से 2 कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, 2 भाजपा के पास है, 2 राजद के पास है और 1 जदयू के पास है। और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान रहा। हालांकि 2014 में जो भोला सिंह जीते थे भाजपा के टिकट से, वो कभी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जरूर रहे थे। तो चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान की अगर बात करें, 2024 में गिरिराज सिंह एक बार फिर से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में गिरिराज सिंह बेगूसराय सीट मांग रहे थे, लेकिन उनको भाजपा ने नवादा भेज दिया था और 2019 में वो नवादा मांग रहे थे, तो उनको पार्टी ने बेगूसराय भेज दिया था। बेगूसराय भेज दिया। जी, जी। हालांकि इस बार वो बेगूसराय मांग भी रहे थे और मिला भी बेगूसराय। अब बात करते हैं इस बार गिरिराज सिंह का इस क्षेत्र में एक तरफ जो विरोध नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ उनका विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जी, लालू जी। यादव ने एक नया प्रयोग करवाया है, सीपीआई पर दबाव बना के अवधेश राय को टिकट दिलवाया है जो यादव जाति से है। तो बिहार जी, में इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव, लालू यादव ने नए नए प्रयोग किए हैं। उस प्रयोग में एक नया क्षेत्र बेगूसराय भी है। एम बाई समीकरण यहाँ पर मजबूत है, 8% यादव है तो 14% मुस्लिम है, दोनों को मिला दे तो 22% के आसपास वोट होता है। जी। मुकाबला गिरिराज सिंह से है, तो गिरिराज सिंह हिंदुत्व के छवि के नेता माने जाते हैं, फायर ब्रांड माने जाते हैं, तो टक्कर उस लेवल का तो नजर नहीं आता है। कुल मिला के अगर सारांश में बताएं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर गिरिराज सिंह चुनाव लड़ते आए हैं 2014, 2019 और इस बार भी उन्हीं के नाम पे लड़ रहे हैं। खुद की जी, छवि जी। अगर कहें तो फायर ब्रांड नेता की है ही। विकास की बात करें तो विकास के मामले में जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ तो बेगूसराय में पहुंचा है। बहुत सारे लोगों ने दावा किया, नितिन गडकरी जी वोट मांगने गए थे उनके लिए, लेकिन बेरोजगारी चरम पे है, तो वो सिर्फ बेगूसराय की कहानी नहीं है, अन्य क्षेत्रों की कहानी है। कुछ फैक्ट्रियां वहां जरूर लगी थी जब शाहनवाज हुसैन जो है बिहार के उद्योग मंत्री थे। रही बात गिरिराज सिंह अपनी छवि, नरेंद्र मोदी की छवि पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो अवधेश राय की छवि जो है अच्छे नेता में मानी जाती है, बछवाड़ा से कई बार वो विधायक बने, इस बार हार गए थे 2020 के चुनाव में। सीपीआई ने एक यादव को उतारा है, पिछली बार कन्हैया कुमार पर भरोसा किया था, इस बार कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले गए थे। राजद जी, जी। पिछली बार उम्मीदवार दे दिया था, तनवीर हसन को उतारा था। तनवीर हसन तीसरे स्थान पे थे 2019 में, जी। 4,22,217 वोट से जीते थे। उस समय 2019 में गिरिराज सिंह को 6,92,193 वोट मिला था। कन्हैया कुमार को 2,69,976 वोट मिला था और तनवीर हसन उस समय तीसरे स्थान पे थे। राजद ने उस समय तनवीर हसन को लड़ा दिया था। अगर कन्हैया कुमार अकेले लड़ते तो मुकाबला थोड़े कांटेदार हो जाता, लेकिन तनवीर हसन को उतारा गया तो 1,98,233 वोट मिले थे। कहा जाता है कि लालू यादव ने बीजेपी के रास्ते आसान कर दिए थे 2019 में। और लालू यादव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में ज्यादा दमदारी के साथ उभरे। जी। उनका मुकाबला हमेशा तेजस्वी यादव से कंपेयर किया जाता है कि तेजस्वी यादव के बराबरी में कोई युवा चेहरा बिहार में आगे नहीं बढ़े, ऐसी लालू यादव की इच्छा है। 2014 की बात करें तो जी। भोला सिंह उस समय लड़े थे, जो पहले नवादा से लड़े थे, उनका टिकट उनको काट के टिकट नवादा से गिरिराज सिंह को उस समय दिया गया था और उनको बेगूसराय भेजा गया था। तो भोला सिंह को 2014 में 4,28,227 वोट मिले थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे। तनवीर हसन उस समय 3,69,800
92 वोट पाए थे। आरजेडी के कैंडिडेट थे और उस समय सीपीआई के कैंडिडेट थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिनको 1,92,639 वोट मिले थे। तो 2014 में, 2019 में दोनों बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहा था। इस क्षेत्र से ज्यादातर भूमिहार सांसद बने हैं, लेकिन एक बार एक मुस्लिम चेहरा को भी मौका मिला था और वो चेहरा थे मुनाजिर हसन, 2009 में जीते थे। जी। अगर जातीय एक समीकरण बता दें थोड़ा-सा एक शब्द में, तो जातीय समीकरण यहाँ का कहता है कि भूमिहार 16% के आसपास, मुस्लिम 14% के आसपास, यादव 8% के आसपास, पासवान 8% के आसपास और कुर्मी 7% के आसपास है। तो गिरिराज सिंह का पलड़ा बेगूसराय में भारी है। राजेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और इतनी डिटेल्स में जानकारी देने के लिए बेगूसराय सीट के बारे में।